ओम शांति। तो आज बाबा टाइम टेबल बनाने की विधि बता रहे हैं। वृद्धि के अपनी वृद्धि के लिए हम कैसे अपनी टाइम टेबल बनाए। बाबा कह रहे हैं कि एक सेकंड में अव्यक्त से व्यक्त में आ गए। जैसे बाप दादा अव्यक्त वतन में रहते हैं लेकिन शरीर में आ गए एक सेकंड, वैसे ही बच्चों को भी एक सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त हो सकते हैं। पूछ रहे हैं कि हम अभी दुनिया में काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और एक सेकंड में फरिश्ता बन के सच वतन पहुंच गए। जैसे जब चाहे तब मुख से बोले, जब चाहे मुख को बंद कर ले। कि चाहे मेरे सामने कैसी परिस्थिति, अगर हमको नहीं बोलना है तो हम नहीं बोले। ऐसे नहीं कि हम परवश हो जाएं और जो नहीं बोलना चाहते हैं वो भी बोल दे। बाबा कहते हैं जब चाहे तब मुख से बोले, जब चाहे तब मुख को बंद कर दे। ऐसा होता है जैसे ही बुद्धि को भी जब चाहे तब चलाएं, जब चाहे तब ना चलाएं। ऐसा अभ्यास अपना समझते हो। मुख का ऑर्गन्स कुछ मोटा है, बुद्धि मुख से सूक्ष्म है, लेकिन मुख के माफिक बुद्धि को भी जब चाहे चलाओ, जब चाहे तब ना चलाओ। आज दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? मन और बुद्धि कंट्रोल नहीं है। बस सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है। वो ऐसे बोला क्योंकि वो ऐसे सोचा होगा, क्योंकि वो ऐसे सोचा होगा। तो दूसरे के बारे में ज्यादा बुद्धि चलती है, दूसरे के बारे में ज्यादा मुख चलता है। तो बाबा कहते हैं कि जब चाहो तब बुद्धि और मुख को कंट्रोल कर सको। ऐसा अभ्यास है, लेकिन मुख की माफिक बुद्धि को भी जब चाहो तब चलाओ। ऐसा अभ्यास है। ये ड्रिल जानते हैं? बीच बीच में ड्रिल करनी। एक सेकेंड, अब मुझे मुझसे कुछ नहीं बोलना, 1 मिनट शांत। अब मुझे बुद्धि सिर्फ एक बाबा पे स्थिर कर, 1 मिनट के लिए शांत। ये ड्रिल है। जैसे सैनिक की ड्रिल कराई जाती है, तो उनको ड्रिल क्यों कराई जाती है? अचानक में सिचुएशन आए तो अलर्ट वो तुरंत कर सके। अगर इस बात का अभ्यास मजबूत होगा तो अपनी स्थिति भी मजबूत बना सकते हैं। यह है अपनी स्थिति की वृद्धि की विधि। कैसे हम अपनी स्थिति को की वृद्धि करें। कई बच्चों का संकल्प है वृद्धि कैसे हो। वृद्धि विधि से होती, तरीका है, उसका एक प्रोसेस है, एक नियम है। अगर विधि नहीं पता है तो वृद्धि भी नहीं होती। आज बाप दादा हर एक को वृद्धि और विधि दोनों देख रहे हैं। अब बताओ क्या दृश्य देखा होगा। हर एक अपने आप से पूछे और देखे कि वृद्धि हो रही है क्या, हमारी वृद्धि हुई है। बहुतों ने हाथ उठाया, मेजोरिटी अपनी वृद्धि से संतुष्ट है। अच्छा, सारे दिन में अव्यक्त स्थिति कितना समय रहती है? बिंदी रूप के लिए नहीं पूछते। रिश्ता स्थिति कितने समय रहती है? अव्यक्त स्थिति बाप दादा संपूर्ण स्टेज के सामने को सामने रख पूछते हैं। तो आप अपने पास्ट के पुरुषार्थ को सामने रख सोचते हो कि कितना फर्क हो गया। वर्तमान समय पढ़ाई की मुख्य सब्जेक्ट कौन सी चल रही है? मुख्य सब्जेक्ट यह पढ़ रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त स्थिति बने, और मुख्य सब्जेक्ट की रिजल्ट तो कम है। निरंतर याद में रहने की संपूर्ण स्टेज के आगे 1-2 घंटा क्या होता है? तो 1-2 घंटा अमृत वेला उठे और निरंतर याद में रहे। तो निरंतर याद और संपूर्ण स्टेज में कंटिन्यूअस पूरे दिन याद। इनसे ज्यादा अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने की विधि बुद्धि में है। अगर विधि है तो वृद्धि क्यों नहीं होती? कारण विधि का ज्ञान सारा स्पष्ट बुद्धि में आता है, लेकिन एक बात नहीं आती कि जिस कारण विधि को मालूम होते हुए भी वृद्धि नहीं होती, वह कौन सी बात है? अच्छा, आज वृद्धि कैसे हो उस पर सुनाते। एक बात जो नहीं आती वह यह है विस्तार करना। विस्तार में जाना आता है, हम बहुत विस्तार में चले जाते हैं। एक छोटी सी बात हुई, उसके हिस्ट्री ज्योग्राफी में जाते जाते फिर दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी में चले जाते। लेकिन विस्तार को जब चाहे तब समेटना, समा लेना, या प्रैक्टिस करना। कुछ हुआ अपने अंदर समा लिया, शुभ भावना शुभकामना देकर खत्म कर दिया, फुल स्टॉप। ये बहुत कम प्रैक्टिस है। ज्ञान के विस्तार में आना भी जानते हो, लेकिन ज्ञान के विस्तार को समाकर ज्ञान स्वरूप बन जाना, बीज बन जाना, इसकी प्रैक्टिस करना। तो लौकिक में भी विस्तार बहुत ज्यादा है, और ज्ञान को भी हम पूरा विस्तार में सुने, लेकिन उस विस्तार को फिर सार में समा करके ज्ञान के स्वरूप बन जाए, वो बन जाए, बीज रूप बन जाए, बिंदु बन जाए, आत्मा बन जाए। इसके प्रैक्टिस का विस्तार में जाने से टाइम बहुत व्यर्थ जाता है और संकल्प भी बहुत व्यर्थ जाते हैं। इसलिए जो शक्ति जमा होनी चाहिए
वह नहीं होती। जो हमारी शक्ति है व्यर्थ जो है, जैसे कि टंकी में छेद है, जितना व्यर्थ उतने हम कमजोर। व्यर्थ में जाने से टाइम भी बहुत चला जाता है। जहाँ बाबा कहते हैं यहाँ एक एक टाइम पदम गुना कमाई का है, वो कितना कमाई हम ऐसे ही व्यर्थ में ले जाते हैं। संकल्प भी व्यर्थ जाता है, हमारी संकल्प शक्ति भी नहीं जमा होती कि हम कहें कि ये आत्मा ऐसी हो जाए और वो वैसी हो जाए, वो नहीं होती। क्योंकि हम फालतू बहुत संकल्प चलाते, बहुत फालतू बोलते हैं, सोचते हैं। इसीलिए क्या प्लान रचो वो आज सुनाते हैं। बाबा कह रहे इसके लिए प्लान बनाओ कि तुम्हारे अंदर अच्छाई आए, वृद्धि आए, तुम अपना उत्थान कर सको। सारे विश्व में बड़े से बड़े कौन है? ब्राह्मण। बड़े से बड़े आदमी क्या करते हैं? आजकल के जो बड़े आदमी हैं वो क्या साधन अपनाते हैं जिससे बड़े बड़े कार्य में सफलता पाते हैं? वह पहले अपने समय को सेट करते हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं कि इस टाइम में इस टाइम तक खाना बना ले। तो एक्चुअली टाइम टेबल कभी हम बनाते हैं, कभी नहीं बनाते हैं, लेकिन माइंड सेट करते हैं कि चलो 8 बजे तक तो खाना किसी तरह बना ही लेना है, ताकि बहुत टाइम ना जाए। ये काम इस टाइम तक कर ही लेना, फिर बाकी थोड़ा टाइम भगवान के लिए मिले। जितना बहुत बिजी होगा उसके 1 घंटे का टाइम टेबल बनाते हैं। अगर टाइम टेबल नहीं होगा तो टाइम को सफल नहीं कर सकते। टाइम को सफल नहीं करेंगे तो कार्य भी सफल नहीं। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होना होता है। घर में भी एक टाइम टेबल लगा दे। जो कोई कभी किसी घर में शुरू से ही टाइम टेबल लगा ले, सबको 9 बजे तक आ जाना है खाने, उसके बाद खाना नहीं मिलेगा। एक दो दिन किचन गया खाली मिला, नेक्स्ट टाइम से 9 बजे सब आ जाएगा, खाना खाएगा जाएगा। ऐसे क्या होता है, अरे चलो ये लोग तो हमेशा ही अवेलेबल है। कोई 10 बजे आ रहा, कोई 11 बजे आ रहा, कोई 12 बजे आ रहा, 12 बजे तक खाना ही कितना घर में चल रहा है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। टाइम टेबल अपना भी घर का भी एक्चुअली बनाना चाहिए। जितना बहुत बिजी होगा तो इसलिए आजकल के बड़े हर आदमी अपना टाइम टेबल बनाते हैं, अपनी डायरी में नोट रखते हैं। जब आप ब्राह्मण बड़े से बड़े हो तो अपना टाइम टेबल रखते हो, वो एक विधि है। जैसे वो लोग सवेरे दिन आरंभ होते ही टाइम टेबल बनाते हैं, इस विधि आप हर एक अमृत वेले से ही टाइम टेबल बनाओ कि आज के दिन क्या क्या करना है। जैसे शारीरिक कार्य का टाइम टेबल बनाया ना कि नहाना है, खाना है, ये सब, ऐसे ही आत्मा की उन्नति का भी टाइम टेबल बनाओ। समझा? इसमें अटेंशन और चेकिंग कम है। ये छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी सी बात हमको बहुत बड़ा बनाती है। अब ऐसा टाइम टेबल बनाओ जैसे वो लोग अपने प्लान बनाते हैं। अपॉइंटमेंट्स जितना है ना सारा लिखा जाता है। आज इससे अपॉइंटमेंट, अपने आप को इतना बड़ा समझे, आज मेरा इस आत्मा के साथ अपॉइंटमेंट है, इस आत्मा को इस टाइम में अपॉइंटमेंट है, उस टाइम उसको खाना देना, आज के दिन इतने कार्य समाप्त करने, इस रीति से आज के दिन अव्यक्त स्थिति का इतना परसेंटेज और इतना समय निकालना है। तो उस दिन टाइम टेबल मिला। ये टाइम जो है हमको सिर्फ भगवान को देना। ये टाइम में हमको सिर्फ अकेले बैठना, किसी से कोई बात, अंतर में जाना, अंदर जाना, इतना समय निकालना। टाइम प्रमाण चलने से एक ही दिन में अनेक कार्य कर सकते हैं। टाइम टेबल नहीं होगा तो अनेक कार्य नहीं कर सकेंगे। तो अपनी डायरी बनाओ। जैसे अश्विन का ही एग्जाम्पल है कि बहुत खिलौना पसार देता है, उसके बाद कंफ्यूज हो जाता है, ये उठा के रखें कि वो उठा के रखें। वो स्लो 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 चलता रहता है उसको, वो फिर 1 घंटा से भी ज्यादा बस अरेंजमेंट में लगता है। लेकिन जहां उसको टाइम दे देते हैं कि ये बड़ी सुई यहाँ से यहाँ गई, उसके बीच में तुमको काम खत्म कर लेना, 5 मिनट्स भी नहीं लगता, 2 मिनट्स में उसका काम खत्म हो जाता है। तो हम भी, हमारा मन भी जो है ना, हमारा मन भी एक बच्चा है ऐसे ही। अगर हम उसको टाइम सेट कर ले, अपने आप को टाइम दे दे कि तुमको इस टाइम के बीच में काम खत्म कर लेना है, काम खत्म हो जाएगा। स्ट्रिक्टली देना है कि जैसे कि ये कोई और हमको दे रहा हो कि इसके बीच में टाइम खत्म कर लेना है, नहीं तो टाइम काम नहीं होगा। ऐसे करके अपनी डायरी बना। जैसे 1 घंटे का स्थूल कार्य हुआ है, इस रीति आत्मा की उन्नति का भी टाइम बना। तो इस रीति जो भी प्लान बनाते हो कहाँ तक प्रैक्टिकल होता है। वह हुआ नहीं हुआ न होने के कारण और साथ में उसका निवारण का साधन सोचकर आगे चलते जाओ। आज अगर कोई प्लान बनाया कि इस टाइम में बैठना है, उस दिन वो प्लान नहीं हुआ तो क्यों नहीं,
उसका कारण क्या, उसका निवारण कैसे कर सकते हैं। आज के दिन यह करके ही छोड़ूंगा, ऐसे ऐसे पहले से प्रतिज्ञा करो कि आज के दिन कम से कम 1 घंटा जरूर बाबा की याद में बैठकर बिताना है। ऐसे करते करते 4 घंटे तक बढ़ाना। फिर जो स्थिति बनेगी उसको कोई हिला नहीं सकता। घर की भी वो अव्यक्त स्थिति बनती जाएगी, तो सबको महसूस होते जाएगा। कोई भी कार्य करने के पहले प्रतिज्ञा होती है, फिर प्लान होता है, फिर होता है प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल के बाद फिर होती है चेकिंग। यह हुआ नहीं हुआ, चेकिंग की बात के बाद जो बीती सो बीती। चेकिंग हो गया तो उसमें अटक नहीं जाना कि ऐसा मैंने गलती कर दी, ये नहीं किया, उसमें फिर अटक नहीं जाना। जो बीता सो बीता, बिंदु लगा दे, आगे उन्नति का साधन रखते हैं। जैसे आप लोगों ने नए विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक पाठ्यक्रम बनाया, तो उन लोग को जैसे स्कूल में है ना पीरियड्स होता है ना कि इस टाइम में ये सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर वो ना हो तो किस टाइम में क्या सब्जेक्ट पढ़े, क्या बच्चा करे, बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए एक पीरियड बनाया गया, एक टाइम टेबल बनाया गया कि इस टाइम में ये ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, इस दिन ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। तो आत्मा की उन्नति के लिए भी साप्ताहिक प्लान बना सकते हैं। जैसे यहाँ मधुबन में आते हैं तो कुछ छोड़ कर जाते हैं, कुछ भर कर जाते हैं। स्थिति हर दिन कुछ छोड़ो और कुछ भरो। एक कमजोरी उस दिन लेने और एक शक्ति लेने। आज मुझे अपने अंदर की ये कमजोरी को खत्म करना है और आज ये शक्ति को भरना है। जब इतना अटेंशन रखेंगे तब समय के पहले संपूर्ण बन सकेंगे। समय के अनुसार अगर संपूर्ण बने तो उसकी इतनी प्राप्ति नहीं होती। अगर समय जब संपूर्ण हुआ ये संगम का, और तब हम संपूर्ण बने तो उसकी प्राप्ति नहीं होती। समय के पहले हम संपूर्ण बन जाए उसकी प्राप्ति होती। संपूर्णता क्या चीज है उसका अनुभव करेंगे। ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख निरंतर क्या होता है उसका अनुभव यहाँ ही करें। बहुत सुंदर अतीन्द्रिय सुख में आत्मा डूबी रहती, लगता है पूरे दिन उसी में डूबे रहे। अब देखेंगे कि कायदे मुजीब कैसे अपना टाइम टेबल व साप्ताहिक कार्यक्रम बनाते हैं। तो उसके लिए ये आत्मा हाजिर है। आप लोग को कभी भी लगे कि ये टाइम में हम फ्री हैं और इस टाइम में हम योग कर सकते हैं, कॉल करिए। जितना जो सेंसिबल होते हैं वो ऐसे कार्य यथार्थ रीति से कर सकते हैं। सभी से सेंसिबल है ब्राह्मण, देवताओं से भी सेंसिबल ब्राह्मण है। वो कितने सेंसिबल बने हैं उसकी परख होगी। सेंस के साथ इसेंस भी निकालना सीखना। इसेंस बहुत थोड़ा होता है। इसेंस यानी कि क्या उसका जिस्ट है, उसका समरी क्या है। जिसकी इसेंस निकालते हैं वह बहुत विस्तार होता है। कोई भी चीज विस्तार है उसकी इसेंस निकालना। कोई भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम का व्याख्यान ही करते जा रहा है, अब सोल्यूशन पर आ जाए, इसका सोल्यूशन क्या है ये हम लोग सोचते हैं। किसी को तो कुछ तरह से कुछ चेंज लाना ही होगा, अपने आप कुछ नहीं बदलेगा। तो बाबा कह रहे हैं तो सेंस से अच्छा होना, सेंस भी अच्छा होना चाहिए और इसेंस भी निकालना आना चाहिए। कोई कोई में सेंस बहुत होता है लेकिन इसेंस में टिकना नहीं आता। तो दोनों ही अभ्यास चाहिए। सुनाया था ना कि आप लोग भी नेचर क्योर करने वाले, हम लोग किसी की भी नेचर क्योर कर सकते हैं, किसी के भी संस्कार को परिवर्तित कर सकते हैं। नेचर अर्थात संस्कार जब पुरुषार्थ नहीं कर पाते तो दोष रखते हैं नेचर पर। हम ना अपने को बदल पाते हैं ना दूसरे को। क्यों? क्योंकि हम मेहनत ही नहीं करते, पुरुषार्थ ही नहीं करते। फिर कहते हैं मेरी नेचर तो ऐसी ही है, हम तो ऐसे ही हैं। किस्मत को भी कभी कभी कोसते हैं। तो नेचर पर दोष रख अपने को हल्का कर देते हो, लेकिन नहीं, आप लोगों का कर्तव्य है नेचर क्योर करना। और नेचर क्योर वाले फास्ट रखाते हैं, है ना। नेचर एक नेचुरल क्योर होता है ना, डॉक्टर आता है नेचुरल क्योर, पैथी, नेचुरोपैथी। तो क्या करता है कि फास्ट रखवाता है और फल फ्रूट उसके बाद खिलवाता है। बाबा कह रहे हैं वो लोग तो फास्ट रखवाते हैं। तो कौन सी फास्ट? टाइम टेबल बनाओ। आज इस बात की फास्ट रखेंगे, प्रतिज्ञा करो। जिसे वह लोग कब कोई चीज का फास्ट रखते हैं, वैसे आप लोग भी हर रोज कोई ना कोई कमी की बात नोट करो और उस कमी का फास्ट करो। जैसे क्रोध, आज मुझे क्रोध का फास्ट रखना है। आज मुझे ईर्ष्या का फास्ट रखना है। आज मुझे लालच का फास्ट रखना है। आज मुझे वाणी का फास्ट रखना है। मौन रहना है। मौन रहना बहुत जरूरी होता है। ऐसे प्रतिज्ञा करना, जैसे वो लोग कब कोई चीज का फास्ट रखते हैं, ऐसे
आप भी अपनी कोई ना कोई कमी को नोट करो। वो लोग जो भी चीज नुकसानदायक है उसके लिए फास्ट रखते हैं। जैसे कोई ज्यादा चाय पीता है तो चाय का फास्ट रखते हैं, कोई ज्यादा बर्गर वर्गर खाता है तो उसका फास्ट रखते हैं। तो पुरुषार्थ में भी जो नुकसानदायक बातें हैं उनकी फास्ट रखो और उसको चेक भी करो। कई व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, लेकिन कर नहीं पाते तो बीच में भी खा लेते हैं। यहाँ भी ऐसे ही करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग की आदत पड़ी हुई है, सुबह को प्रतिज्ञा करते हैं कि यह नहीं करेंगे और दिन आरंभ हुआ तो वो प्रतिज्ञा खत्म। यहाँ भी ऐसे सुबह को प्रतिज्ञा करते कह देते समस्या ऐसी आ गई, समस्या समाप्त होगी तो फिर करूंगा, कहते क्रोध नहीं करूंगा आज, और समस्या आई क्रोध कर दिया। फिर कहते हैं ये व्यक्ति अगर मेरे पास नहीं होगा तो हम क्रोध नहीं करें। अरे वो संस्कार आप में है, आदमी में नहीं है। दूसरे आदमी, कुछ समस्याएं आएंगी ही आएंगी, इसका सामना करना सीखो, समेटना और सामना करना सीखो। संस्कार को खत्म करो, पुराने संस्कार समाना है, उसके प्रतिज्ञा करो, उसका फास्ट रखो। बड़े आदमी के पहले से ही प्रोग्राम फिक्स होते हैं ना, तो आप लोग तो सबसे बड़े हो, तो अपना प्रोग्राम 6 मार्क्स का फिक्स करो। यह कार्य करके छोड़ूंगा, बंद करके नहीं छोड़ूंगा। बाप समान जब इतना निश्चय बुद्धि बनेंगे तब विजय बनेंगे। बाप में निश्चय है, लेकिन अपने में निश्चय बुद्धि पर कार्य करो तो विजय ही विजय। विजय के आगे समस्या कोई चीज नहीं, फिर वह समस्या नहीं फील होगी, लेकिन खेल फील होगा। खेल खुशी से किया जाता है। कोई कार्य सहज होगा तो आप लोग कहते हो ना कि ये तो बाएं हाथ का खेल था, सहज है, तो ये भी बुद्धि का खेल हो जाएगा। जब हम ऐसा अपने प्रैक्टिस करेंगे ना तो बुद्धि फिर उसमें यूज टू हो जाएगी, फिर फटाक फटाक काम करेगी, खेल में घबराएंगे नहीं। बड़े से बड़े से बड़ी स्थिति भी बनाओ। कई बड़े आते होते हैं जो अपने बड़ेपन में ठहरना नहीं आता, आप लोग ऐसे नहीं बनना। जितना बड़े हो उतनी बड़ी स्थिति भी दिखलाओ, बड़ा कार्य करके दिखाओ। कम से कम 8 घंटे का लक्ष्य रखो अव्यक्त स्थिति के लिए, कह रहे हैं अव्यक्त स्थिति 8 घंटा बनाना बड़ी बात है। अव्यक्त की स्मृति अर्थात अव्यक्त यानी बाप दादा को साथ लेकर काम कर रहे हैं, किचन में है, खाना पका रहे हैं, बाप दादा के साथ रिश्ता बनकर के कार्य कर रहे हैं, तो अव्यक्त स्थिति हो गई। तो ऐसे काम करते करते 8 घंटा नहीं हो सकता, ये कोई बड़ी बात। बाप की 2 घंटे याद की, 2 घंटे बाप की याद रही और बाकी समय क्या किया। बाप के स्नेही हो कि माया के हो, जिससे स्नेह होता है, स्नेह अर्थात संपर्क, जिससे संपर्क होता है तो उन जैसे संस्कार जरूर बढ़ेंगे। वे कहते हैं ना काजल की कोठरी में जाओगे तो काजल लगेगा नहीं, तो माया की दुनिया में ही ज्यादा बुद्धि रहेगी तो हम वैसे ही माया भी बनते रहेंगे। संस्कार मिलने के आधार से ही संपर्क होता है ना, तो अगर बाप के स्नेह हो संपर्क भी है तो संस्कार क्यों नहीं मिलते। फिर बाप दादा कहेंगे कि माया के स्नेही हो। अगर 2 घंटे बाप के स्नेही हो और 22 घंटे माया के स्नेही रहते हो तो क्या कहेंगे। सर्विस करते भी स्नेह को संपर्क को छोड़ो नहीं, काम भी कर रहे हैं वो भी बाप दादा को सामने रख के करिए, फिर काम भी फास्ट हो जाएगा। मेरे से लगता है कि बहुत थकावट है, कैसे काम होगा, तो बाबा को बुला लेते हैं, उनकी मुरली लगा देते हैं, ऐसा शक्ति आता है कि फटाक से काम हो जाता है। तो बाबा को छोड़ो नहीं। संपूर्ण स्टेज के नजदीक रहने की बात है। एक गीत भी है ना वो हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे जुदा होंगे। जब जुदा ही नहीं होंगे तो स्नेह दिल से कैसे निकलेगा। तो होना निरंतर चाहिए, परंतु पुरुषार्थी के कारण भी मार्जिन देते हैं। तो कम से कम 8 घंटे का लक्ष्य रखकर डायरी बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, फिर रिजल्ट भी देखेंगे। हर सप्ताह के रिजल्ट अपनी ब्राह्मणी से चेक कराओ और हर सप्ताह के रिजल्ट इकट्ठी कर 1 मास की रिजल्ट मधुबन आनी चाहिए। ब्राह्मणियों को काम करना चाहिए। हर सप्ताह की डायरी हर एक की चेक करो, क्या टाइम टेबल बनाया, उसने कहाँ तक सफल हुआ। फिर शॉर्ट में 1 मास की रिजल्ट मधुबन भेज दो। कभी अलबेले, अभी अलबेलेपन का समय नहीं है। बहुत समय अलबेला पुरुषार्थ किया, अब जो किया सो किया। फिर ये स्लोगन याद दिलाएंगे। तो आप लोग औरों को सुनाते हो अब नहीं तो कभी नहीं, अगर अब ना करेंगे तो फिर कब करें, फिर कब हो नहीं सकता। इसलिए स्लोगन भी याद रखना कि हर दिन का अलग अलग अपने प्रति स्लोगन भी सामने रख सकते हो। जैसे स्लोगन है जो कर मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, इस स्थिति दूसरे दिन फिर दूसरा स्लोगन सामने रखो। जिसे बाप दादा ने सुनाया कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये भी सुनाया था ना, मिटेंगे लेकिन हटेंगे नहीं।
इसी प्रकार हर रोज कोई ना कोई स्लोगन सामने रखो। जैसे आज का क्या है, त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म में निर्णय लो तो सफलता सहज मिलेगी। तो स्लोगन को प्रैक्टिकल में लाओ। फिर देखो अगर स्थिति कितनी जल्दी हो जाती है। फरिश्तों को फर्श की कभी आकर्षण नहीं होती, अभी अभी आया और गया, कार्य समाप्त हुआ, फिर ठहरते नहीं। आप लोगों ने भी कार्य के लिए व्यक्त का आधार दिया है। इस कार्य के लिए जैसे कि हम शरीर में अवतरित हुए हैं, और जैसे कार्य खत्म वैसे मैं फरिश्ता तो चला, कार्य समाप्त, फिर अभ्यर्थ 1 सेकंड में यह प्रैक्टिस हो जाए फिर फरिश्ते कहलाएंगे। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू।